गंभीर योग निद्रा थी, जीवात्मा की स्थिति शून्य थी। ये मेरा मन ब्रह्मानंद के महान आनंद का रसास्वादन कर रहा था कि समाधि भंग हो गई। ये क्या देख रहा हूँ घनघोर? ये क्या हुआ? अचानक घनघोर हुआ रव कोनों में, अग्नि पर क्या उत्पान हुआ? महेश ममता है भाव मन आत्यार क्यों हृदय सशंकित है मेरा, मानस विचलित से शून्य हुआ, घनघोर हुआ रव क्यों नबे, अग्नि पर क्या हुआ? एक इस काल अग्नि फटती है, बारिद में क्या उत्पान हुआ? हो महेश ममता हिमाओ मन ध्यान आज क्यों हुआ? भगवान भोलेनाथ, आज ये मेरा मन आपके श्री क्षण कमरों में क्यों नहीं लग रहा है? आप मुझे स्मरण शक्ति दें। भगवान भूतराम की अंतिम कंपास है, मुझे ज्ञात हो गया है। मिथिलापुर में रखा हुआ भगवान शंकर का विराम किसी पापी पाखंडी ने उसका तोड़ दिया। रव गूंज गई नवमंडल में, घनघोर रसातल भूत गयो, बल में मृग सिंह दहाड़ उठे, मारे विष्णु सही पर उठ गयो। हरे कृष्ण चलो फिर नंदन को, ये अब ध्यान समाधि से छूट गयो। मैं जान लिया मिथिला में शिव का तरातर टूट गयो। किसी पापी पाखंडी ने भगवान शंकर के धनुष का खंडन कर डाला। करुण प्रस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की, न मैत्री जा सकती है आज्ञा गंभीरी की। इसी समय मुझे चलना चाहिए जयपुर की ओर, देखना चाहिए कौन सा पापी ऐसे पृथ्वी के ऊपर पैदा हो गया है जिसने भगवान शंकर के पिता का खंडन कर दिया है। ये कृपा कुमार परशुराम आज इसको जीवित नहीं छोड़ेगा। आपको प्रणाम करता है। रहो, लेकिन तुम्हें देख करके मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। इस समाज में
बड़े बड़े एक से एक वीर बलवान यहाँ पर आए हुए हैं। क्षत्रिय समाज, वैश्य, विप्र, शूद्र, लेकिन इस तरह से घबराए हुए बाबा परशुराम को प्रणाम कर रहे हैं। ये हाथ जोड़कर जब खड़े न हो, ये हाथ जोड़कर क्षत्रिय को कभी शोभा नहीं देता है। ये हाथ जोड़कर खड़े न हो, नवक्रांत मचा दो हुड़दंग पर, अपनी प्रबल भुजा से अग्नि दंड कर दो चलकर। देखो देखो ये अपनी मार होती है, देख रहे हो? इस पृथ्वी के ऊपर जब अत्याचार होता है तो माँ पृथ्वी रोती है। देखो ये अपनी मार होती है, तुम इसको धैर्य बनाओ, ये परशुराम का आशीर्वाद है। तुम धर्म की ध्वजा फहराओ, जाओ कल्याण हो तुमको। ईश्वर बनाए तुम्हारे यश और प्रताप को, कल्याण कीर्ति हो। ये पुत्री सीता भी आपके लिए प्रणाम करती है। हे महाराज प्रणाम। खुश रहो राजा जनक। क्या सखी हर सारी ये कन्या जो खड़ी है, हम अपने नेत्रों से इसे देख रहे हैं, क्या सत्य ही तुम्हारी बेटी है ये? हाँ गुरुदेव, इस समय तो मेरी ही पुत्री है। ये वही है पुत्री जिस समय माँ पृथ्वी से तुम्हें प्राप्त हुई थी। हाँ गुरुदेव। लेकिन उस समय तो बहुत छोटी थी। जिस समय पृथ्वी से तुम्हें ये सीता नाम की कन्या जो प्राप्त हुई थी, उस समय तो बहुत छोटी थी, और अब हम देख रहे हैं अब तो ये बहुत युवा हो गई, यहाँ तक कि ये तो विवाह के योग्य भी हो चुकी है। और कन्या हमारे मुंह की ओर ताक रही है कि बाबा परशुराम यहाँ पर आए हैं और मैंने इन्हें प्रणाम किया है, लेकिन बाबा ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया है। लेकिन सीता, ये बाबा परशुराम तुम्हारे इस नगर में पधारे हैं तो अवश्य ही तुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जियो सुयस जग छाए के अत सुषमा सुताज, पतिव्रत माहे प्रवीण हो, अचल होए अहिवा। ये अचल होए आए बात तुम्हारा, जब लो गंग जमुर जल धारा। जब तक गंगा में यमुना में जल रहेगा, राजा जनक की बेटी का मांग का सिंदूर अमर बना रहेगा। ये सीता सगुण संपन्न है, लेकिन इसके भाग्य की रेखा की ओर देखना चाहिए, इसके भाग्य में क्या लिखा है। सीता की भाग्य रेखा स्पष्ट शब्दों में कह रही है, क्या है भाग्य रेखा उज्ज्वल इसकी,
सुखों के इसके नाश लिखा, इसके पति को एक बार, 2 बार इसे वनवास लिखा। कभी हरण होगा इसका, एक बार इसका हरण होगा, कभी हरण होगा इसका नहीं। महलों का भास लिखा, सीता की दाएं धरती बीच, उस रावण का सत्यानाश लिखा। सीता के भाग्य में सुख तो है ही नहीं, लेकिन ये गुप्त बात गुप्त रहने दीजिए। तुम्हारी पुत्री सगुण संपन्न है, सुशील है, धर्मवान है, दयावान भी है। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब समय अधिक नहीं हमारे पास। ठीक है, कहो सखियों के साथ महलों में जाए। स्वामी कहिए मुनि विश्वामित्र, आप कुशल मंगल से तो हैं। हाँ, एक बात बताइए, आप जो यज्ञ कर रहे थे 99 यज्ञ तो आपकी पूर्ण हुई, लेकिन 100वां यज्ञ जो आपका अधूरा पड़ा था, जब आप उस यज्ञ को आरंभ करने के लिए जाते थे, तब सुलाऊ मारिस तारका बहुत से राक्षस उस यज्ञ को पूरा नहीं होने दे रहे थे। अब मुझसे कहो, मैं स्वयं धनुष बाण लेकर के, कर मैं ये फरसा लेकर के वहां खड़ा होकर के तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करूंगा। चलो मैं चल रहा हूं स्वयं। हे ऋषिश्वर जी, अयोध्यापति महाराज दशरथ के ये दोनों सुकुमार हैं। इन्होंने ही मेरे 100वें यज्ञ की रक्षा की है और यहाँ पर नगर की शोभा देखने के लिए मेरे साथ आए हैं। बेटा राम लक्ष्मण ऋषिश्वर को प्रणाम करो। महाराज दशरथ के ये सपुत्र हैं, जिनका श्याम वर्ण है, इनका नाम श्री राम है, और जिनका गोरा बदन है, इनका नाम लक्ष्मण है। क्या हंसों जैसी जोड़ी दशरथ के आंगन में जन्म लेकर के आई है। क्षत्रिय बालक है। वैसे तो क्षत्रिय बालक को आज तक मैंने हाथ उठा करके कभी आशीर्वाद नहीं दिया, वो इसलिए कि क्षत्रिय मेरे शत्रु है, मेरी दुश्मनी है इनसे। लेकिन इन दोनों भाइयों ने आज ऐसा कार्य किया है जो कि मेरा हृदय बार बार कह रहा है कि बाबा परशुराम इन दोनों भाइयों को बहुत सारा आशीर्वाद दिया जाए। राम, ये श्यामल गौर की जोड़ी सदा, जो श्याम वर्ण वाले हैं, गौर वर्ण वाले हैं, इन दोनों भाइयों के लिए ये बाबा परशुराम आशीर्वाद दे रहा है। ये श्यामल गौर की जोड़ी सदा जग तीतल में सुख पाती रहे, माता पिता सदा प्रसन्न रहे, भय चिंता न कोई सताती रहे। चिरकाल अयोध्या का राज्य करो, तब ये प्रजा सुख पाती रहे। न्याय निकेतन मंदिर में ये धर्म की ध्वजा फहराती रहे। निडर रहो अर्थे सदा, ये समन जीते को चिरंजीव युग युग जियो, ये गीत
लतांबर होए। जब तक ये पृथ्वी रहे और रहे आकाश, तुम दोनों की जोड़ी इस जग में करे प्रकाश। कल्याण हो तुम्हारा। बहुर भी लोग विदेह सन है, विधिराज, ये गुरुदेव, जिस समय हम तुम्हारे इस नगर में पधारे हैं, तब से ही हम बड़ी भीड़ भाड़ देख रहे हैं। देखा है कि तुम्हारे इस नगर की हर गलियां ऐसे सजाई गई है जैसे विवाह के समय पर एक दुल्हन को सजाते हैं। ध्वजा पताका बंधनदार, इससे नगर तुम्हारा बड़ा ही शोभायमान लग रहा है। इस मिथिलापुरी का शाही तिरंगा आकाश को चूमने की चेष्टा कर रहा है। हे जनक, कहो क्या कारण है? हे जनक, कहो क्या कारण है? ये यहाँ पर भीड़ भाड़ क्या है? अभी शोरगुल कैसा था, पर भीड़ों में छेड़छाड़ क्यों है? ये सब आपस में क्या वार्तालाप कर रहे हैं कि पकड़ लो, हटाओ, ले चलो, भागो, पकड़ो। ये सब क्या हो रहा है? ये शोरगुल क्यों कर रहे हैं? कर दूंगा। इस प्रण का सुन करके देश देश के राजा लोग आए हुए हैं। हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से वह कार्य पूर्ण हो चुका है। क्या कहा जनक? भगवान शंकर के पिता का किसी पापी ने यहाँ पर खंडन कर दिया। जिस धनुष को माता पार्वती हमेशा अपने आंचल से साफ किया करती थी, जिस धनुष के लिए भगवान शिव हमेशा अपने पास सुरक्षित रखते थे, सारे संसार में भगवान शंकर का पिनाक प्रसिद्ध हुआ था। लेकिन आज किसी पापी ने इसको तोड़ डाला। धनुष, चिंता मत कर। धनुष, तू चिंता मत कर। जिस पापी ने तुझे तोड़ा है, ये रेणुका कुमार परशुराम अपने फरसे से उसके मस्तक के 2 खंड कर देगा।
चौपट कर डालूंगा ऐसे पृथ्वी पर। तेरा राज है समूल मूर्ख। इस धनुष को किसने तोड़ा? कहाँ है वो? कहाँ है वो राजकुमार जिसने धनुष का खंडन किया है? वो मेरे सामने आकर के खड़ा क्यों नहीं होता? हे नाथ, इस को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, कोई शिव प्यारा ही होगा, कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के वो कब किससे डर सकता है। वो कब किससे डर सकता है। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की ये कार्य वही कर सकता है।
फिर से कहो कि जिसने धनुष का खंडन किया है वो मेरे चरणों का दास होगा। लेकिन हम सुनो, ये सेवक जैसा शब्द तुमने किसी के द्वारा सुन लिया होगा, लेकिन सेवक का अर्थ क्या होता है ये तुम नहीं जानते राम। आज मैं बताऊंगा तुझे। जो भगवान शंकर का धनुष तोड़ा है वो मेरे चरणों का दास नहीं हो सकता। वो तो सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान मेरा दुश्मन है, राम दुश्मन। इसलिए मैं बार बार पुकार करके कह रहा हूँ, जिसने धनुष का खंडन किया है वो राजा हो अतः कोई राजकुमार हो, इस सभा को छोड़ करके बाहर खड़ा हो जाए, नहीं तो एक के धोखे में ये जो भी राजा यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये खड़े हुए हैं, सभी बाबा परशुराम के कोठार से मारे जाएंगे। सेवक तो उसको कहते हैं जिसका जीवन सेवा में है, जो बैरी जैसा काम करे वो मारने के काबिल है। हे राम हुआ है अगवा तू, हे राम हुआ है अगवा तू एक क्षत्रिय कुल की गाड़ी में। इसलिए बसर याद आया जिनका है चोर की गाड़ी। मालूम पड़ता है तेरे ही शब्दों से अपराधी तू है, तूने ही तोड़ा है इस धनुष को। इसलिए मेरे बेटे सावधान हो जा। अगर तेरे पास और कोई भाई हो, तेरा गुरु हो या तेरी बिरादरी का कोई हो, उसे भी बुला ले। ये बाबा परशुराम आज तुझसे दो हाथ करेगा। ना बाबा, ना बाबा। स्वामी सुख का सम्मान कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो स्वयं अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे, भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध आपको आया है। वो बोल उठे हैं सर्वप्रथम, इसलिए दोषी ठहराया है। बचपन में जो धनुई तोड़ी, बचपन में जो धनुई तोड़ी तो कभी नहीं इतना रिसाए। इस धनुए में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गरमाए। अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। और जो कुछ करना करें आप, शिव धनुष हमने तोड़ा है। तू जो भी कह रहा है मुंह को संभाल कर नहीं कह रहा है। जो तेरे भाई राम ने जिस धनुष को तोड़ा है वो कोई साधारण धनुष नहीं है, भोलेनाथ का धनुष है। सारा संसार जानता है और सभी जानते हैं।
और राजा के लड़के तू मुंह को नहीं संभाल रहा, मुझसे से क्यों नहीं किया आगे, क्यों आंखें लाल निकाल रहा। श्री महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अमृतम है, इतना बड़ा प्रचंड धनुष क्या छोटी धनु के हमसर है। सुनिए मुनिराज, हमारी नजरों में तो सभी धनुष एक बराबर है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज आपने पहना है। यह गहना है हम क्षत्रियों का, और जो पहना जाता है रण में, इसलिए क्षमा हो महामुने, शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। और शांति के पुजारी ब्राह्मण ब्राह्मण कहता जा रहा है, साथ में अपमान भी करता जा रहा है। तू क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं हूं। तू समझ रहा हो कि मैं क्षत्रिय हूं, एक राजा का कुंवर हूं, और ये ब्राह्मण है, लेकिन मैं दर दर पर भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हूं, भिखारी नहीं हूं। तू ब्राह्मण ब्राह्मण कहते हैं, पर ब्राह्मण को मेरा कर्म कहा है। बार बार कह रहा है कि ब्राह्मण 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 कहता है, पर ब्राह्मण को मेरा कर्म कहा है। मांगी भीख न थी आशीष, बाची नहीं कहूं वेद कथा है। ब्राह्मण तू साधु के साथ रहा, तू साधु के साथ रहा, फिर भी नहीं छोड़ी तेरे मूर्खता है। मारू कंठ कुठार अभी, पर बालक मारेगा दोष महा है। तू बालक है और मैं ब्राह्मण हूँ, तुझसे बड़ा हूँ। अगर तुझे मैं मार डालूंगा तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाए। और हे मुनिराज, प्रभु ने तो इसको छुआ और ये टूट गया, इसमें प्रभु का कोई दोष नहीं है। आप तो बेकार में ही क्रोध कर रहे हैं। अच्छा, बेकार में? श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज आपने पहना है। अच्छा सुन लक्ष्मण, राम का छोटा भाई है, वशिष्ठ जी का शिष्य है, अब विश्वामित्र की आज्ञा में रह रहा है, लेकिन श्री राम के पास रहता है, राजनीति नहीं जानता, मान मर्यादा शिष्टाचार कुछ नहीं जानता, अनभिज्ञ है। लक्ष्मण, वेद पुराण का कथन यही, ये वेद शास्त्र कहते, मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेद पुराण का कथन यही, दो पुरुषों के संभाषण में तृतीय मनुष्य का कोई काम नहीं। यदि दो पक्षों में से एक पक्ष कमजोर पड़ जाए तो तृतीय मनुष्य का कर्तव्य है कि उन दोनों को ही समझाए। या तो गुरु से बड़ा हुआ, तेरे गुरु बैठे अभी, तो तुझे बोलने की क्या जरूरत है, या तू गुरु से बड़ा हुआ और ये रामचंद्र तेरा भाई भोला, हम दोनों के बीच में आकर के लक्ष्मण तू क्यों बोला? और श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दांत नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, डर है फरसे की लपटों से अत्यधिक उबाल आ जाए। बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? हो बालक, आज क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या तूने मुझे नौतारी
बामन समझा जो मुझे डांटता जाता है। सुन, मुझे सीधा तू बामन न जान, देख रहा है, मुझे तू सीधा कोई बामन न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, ब्रह्मवंशी भाव ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरे इस लोहू कुलारे में सारित की नदी बहाती है। इस आर्भूमि पर कई बार छत्रारी राण बनाती है। मुनिवर, अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, इसलिए उनकी सब पता हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के स्यापे में यूं ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिरोने आए हो। नादान हंसी अच्छी नहीं, इस हंसी में तू रो जाएगा। तू बालक है, नादान है। नादान हंसी अच्छी नहीं, इस हंसी में तू रो जाएगा। मेरे फंसा की धारा में तेरा नशा दूर हो जाएगा। ये नन्ही सी तेरी जबान पर्वत से बातें करती है। अब सौ दूध वाले मुख से जहरीली धारा बहती है। राम, समझा लो इसे। हे मुनिनाथ, क्या मुनिनाथ? आप अपने क्रोध को शांत करिए। अच्छा, भगवान बच्चों की बोली में कुछ उचित न अनुचित रहता है। कुछ उचित न अनुचित रहता है। यह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ आए वो बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता ये नाते भी। तो सह लेता ये नाते भी। वीरों का भेष देख कर ही इसने कह डाली बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। उसका अधिकारी तो मैं हूँ। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे मुनीश्वर, ये तो बच्चा है और बच्चों की बातों पर मुनिवर कभी क्रोध नहीं किया जाता है। सुनो राम, गर अपराधी तुम हो वास्तव में, तो मैं भी कहता पुकार अपराधी के भासे अब है कुठार की धार। अपराधी तुम हो तो सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, क्योंकि तुमने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है। और तुम्हारा भाई लक्ष्मण भी तुम्हारी सहायता के लिए आएगा, तो आज तुम्हारे भाई को भी देख लूंगा। हे मुनिवर, अपने दासों का लहू पिए, ये ताब भला कब फरसेगी। ये ताब भला कब फरसेगी। मुनिनाथ हमारी गर्दन को अब छाया में बरसेगी।
तो मैं हूँ और आप मेरे लिए आज्ञा बताएं। श्री राम, तुम्हारी बातों में और तुम्हारे भाई लक्ष्मण की बातों में जमीन और आसमान का अंतर है। राम, तुम्हारी बातें सुनकर नरमाई मुझ में आती है। तुम्हारी बातों को सुन सुन करके मेरा जो क्रोध है अग्नि की तरह वो ठंडे बर्फ के पानी की तरह ठंडा होता जा रहा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है तो देख तुम्हारे से भाई को छाती चलने लग जाती है। मैं पत्थर सा खड़ा हूं, देखो मैं कैसे खड़ा हुआ हूं। मैं पत्थर सा खड़ा हुआ और मुश्किल में मेरी जान है। अब मैं इसे मार ही डालूंगा, बस यही दिल में अरमान है। अब अरे इसको भी तो कुछ समझाओ, इसको भी तो कुछ समझाओ। मुझको मत इतना मजबूर करो, मेरी आंखों के आगे से अब मेरी शिकार को दूर करो। ये मेरी शिकार है, इसे हटा दो, नहीं तो सिंह बनकर इसे अभी चबा जाऊंगा। मुनिराज, आंखों से आंखें डरती हैं, आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती वितीर्ण होती है तो छाती पर हाथ भले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है तो इसको भी ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो, दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवाकर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती है तो फिर व्याख्यान सुना डालो। नादान, क्या कह रहा है? देखा आपने? ये कह रहा है कि धनुष को ले जाओ और किसी मिस्त्री के द्वारा इसे जुड़वाओ। इसे मैं जुड़वाऊं या न जुड़वाऊं, लेकिन अभी अपने फरसे से तेरे मस्तक को अलग काट कर दूर कर दूंगा। तू भी अयोध्या में जाके जुड़वा लेना। धिक्कार हो जाओ पर मेरी, अब धिक्कार हो जाओ पर मेरी। जो तुझ पर नहीं संहार किया किस काम आएगा ये क्रोध मेरा, जो तेरा नहीं संहार किया। आज से मैं ये धनुष बाण और ये फरसा रख दूंगा। अगर मैंने तुझे यहीं पर नहीं मारा तो फरसा दिखलाकर बार बार, फरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका भान है जो उसे साथ में लाए हो? वो सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करें, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। अच्छा, जो गुरु के ऋण से ऋण हुआ माता का बन जाता है, एक बार वही हाथ गुरु ऋण के कारण खुद जाता है। इसलिए मुबारक मौका है, कर्जा भुगतान करूंगा मैं अपने फरसे की धारा में, तेरा बलिदान करूंगा मैं। मुनिराज, वो लोहा तुमको ही सुबो, वो लोहा तुमको ही सुबो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी में उन हाथों पर जिनसे माता का सर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो, अब रहा शेष गुरु का ऋण तो मैं उसको भी चुकता दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। कौड़ी 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 कौड़ी। मेरे पे जो कुछ सुना रहा ना, ये कौन? मैं तो झंडा मार राम, देखो ये तुम्हारा भाई बार बार व्यंग्यवाद छोड़ रहा है और तुम बार बार हाथ जोड़ करके मेरे सामने कहते हो ब्राह्मण देव, हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, साधु हैं, आप क्षमा कर दो, मेरा भाई छोटा है, इसका मुंह दूध से पला हुआ है जी, इसका विष से पला हुआ है, दूध से नहीं विष से पला हुआ है। राम, राम ये तुम्हारा भाई बहुत खोटा है, देखने में जितना छोटा है उतना ये बड़ा खोटा है।
मानो सोने के लोटे में जहर मिलाकर होता है। ये देखने में तो सुंदर है, कैसे सुंदर है, मन मलिन तन सुंदर जैसे। ये शरीर का तो देखने में गोरा है, सुंदर है, लेकिन उससे भी अधिक ये मन का कपड़िया काला है। कैसे? जैसे कोई सुंदर पात्र होता है सोने का, उसमें विष रख दिया जाए घोल करके, यदि किसी को पिलाया जाए तो वह बस मर जाएगा। उसी तरह से ये तुम्हारा भाई देखने में सुंदर है, देखने में छोटा है, लेकिन उतना ही बड़ा खोटा। ना बाबा ना, इधर आओ, क्या कह रहे हो? सुना नहीं हमने। ना बाबा ना। क्या ना बाबा? इधर तो आपने सुना ही नहीं, क्या कहा तुमने? होता गणेशन के बच्चे। ये बच्चे नहीं, तुम्हारे चच्चे। हे मुनिनाथ, आप विचार करिए, आपके क्रोध के सामने हमारी गलती तो बहुत छोटी है। मुझसे ही मिला हुआ तुम्हारा भी तो नाम है। मैं बस राम कहलाता हूँ, तू भी तो राम कहलाता है। मेरा ही आधा नाम लेकर मुझ पर ही धाक जमाता है। अरे बदल अपना नाम अभी, मत संसार को धोखा दे, कर मुझसे संग्राम अभी। तू राम बनता है और मैं परशुराम हूँ, तो क्या है, मेरा तुम्हारा एक ही तो नाम है, केवल शब्दों का फर्क है। इस संसार को क्यों धोखा दे रहा है राम? इस संसार में केवल एक ही राम रहेगा, या तो राम रहेगा या इधर परशुराम रहेगा। भृगुनाथ, आप में और मुझ में सोचें तो कितना अंतर है। मस्तक पर है ये परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप हैं परशुराम, तो कहिए किसका नाम बड़ा? वो ही तो बड़ा कहता है जिसका होता है नाम बड़ा। भृगुनाथ, विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। प्रभु हम नबते आते हैं, आप उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, प्रभु इतना क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु बैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमत खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाए प्रभु, इसलिए न फरसा दिखलाए, इससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है दुश्मन पर जिसका हम आदर करते हैं। कहीं ये बतला दे वो क्या है, कहीं ये बतला दे वो क्या है जिसका हमको अब भी डर है। मुनिनाथ देखिए नीचे को, वो उन चरणों की। राम कह रहे हैं कि मेरे भक्त स्थल पर कुछ चिन्ह है। क्या चिन्ह है? चलो देख लेते हैं, दिखा रहे हैं तो।
राम के वध के स्थल पर मैंने क्या देखा है, मेरे बाबा भृगु के चरणों का चिन्ह दिखाई दिया। ये बाबा भृगु के चरणों का चिन्ह तो उस समय का है जिस समय पर ऐसे वसुंधरा पर पापियों का घोर अत्याचार हो रहा था। उस समय मेरे बाबा भृगु ने क्षीर सागर में जाकर के विष्णु की छाती में लात मारी थी। क्या उस समय का चिन्ह राम के पक्ष स्थल था? तो क्या श्री राम विष्णु के अवतारी है? शंका है मुझे अभी। क्या राम रमापत कर धन ले हो और खेचौ चाप मिटाए संग ले हो। श्री राम मुझे अभी संशय है, लेकिन मेरे संशय का आप निवारण करें। ये जो मेरे पास धनुष है इसकी प्रत्यंचा को खींचकर बताइए, तब मुझे विश्वास होगा कि आप रमा के पति राम हैं, लक्ष्मी के पति विष्णु के अवतारी हैं, ऐसे पृथ्वी पर आए हैं। इसको अपने पास लो। सर ये तो स्वयं ही चढ़ गया। जाना राम प्रभाव तब है पुलक प्रफुल्लित राम अभी तक अज्ञानता के बस या क्रोध आवेश में आकर के मैंने आपके प्रभाव को कुछ नहीं जाना, लेकिन जिस समय आपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचा उस समय मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि लक्ष्मी के पति क्षीर सागर निवासी स्वयं विष्णु भगवान ऐसे भूतल पर इस मानव के शरीर में खड़े हुए। आप इस भूतल पर इस तरह से हैं जैसे कि बांसों का एक वन होता है, उसे अग्नि दिखाई जाती है, अग्नि जलाती है। उसी तरह से आप इस सूर्य वंश में इस तरह हो जैसे राक्षसों के समूह को जलाने के लिए आग है। जल सूर्य मैं ब्राह्मण हूँ, आप क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय अपने जीवन में जो प्रतिज्ञा करते हैं उसे पालन करते हैं। क्षत्रिय का बाण यदि प्रतिज्ञा पर चल जाता है, जब तक उसकी प्रतिज्ञा या लक्ष्य पूरा नहीं होता है तब तक वह दूसरा कार्य नहीं कर सकता। इसलिए मैं ब्राह्मण के नाते आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपके धनुष पर जो बाण चढ़ा हुआ है
आप इसे दक्षिण की ओर छोड़ दें, क्योंकि उधर बहुत राक्षस रहते हैं। धन्यवाद। अज्ञानता के बस हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, जो कि तुम दोनों भाइयों को न जाने क्या क्या कह डाला। आप दोनों क्षमा की मूर्ति है, क्षमा के मंत्र हैं, मुझे आप क्षमा कर देना। सेवक सुखद सुभग सेवक सुखद जय शरीर छवि को प्रियंका सेवक सुखद। श्री राम, सेवक का कर्म होता है स्वामी की सेवा करना, प्रत्येक आज्ञा का पालन करना है, लेकिन मैं तो आपके रूप को पहचान ही नहीं पाया। कोई बात नहीं है, अब हम चलना चाहते हैं और ये फरसा आप संभालो, इसे अपने पास रखो। कहाँ जा रहे हो बाबा? जहाँ से आए थे वहाँ जाना। नहीं बाबा, क्यों? अब तो राम जी के ब्याह के लड्डू खा के जाना। अच्छा, हाँ। श्री राम का विवाह जानकी के साथ में बड़े धूमधाम के साथ में होगा। जिस तरह से लौकिक रीति के अनुसार बहन बेटियों का विवाह संस्कार किया जाता है, उसी के अनुसार होगा। तो ठीक है, हम तो अब जा रहे हैं, लेकिन लड्डू का समय जब आएगा खाने का तो आप बुलाएंगे तो आ जाएंगे। हम तो अभी नहीं जाने दे रहे, यहीं रहो, आगे जाना बाद में। चलो ठीक है, थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, फिर चले जाएंगे। रात को बजाई दक्षिणा भी मिलेगी आपको, और क्या? तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो बाबा एक बात पूछूं, अभी अभी ये कह रहे थे तुम क्या? ये छोटे वाले हैं, हाँ इनके अंदर वो विष भरा हुआ है अंदर, हाँ, वो सब निकल गया क्या? वो तो चला गया सर। तो इसका मतलब ये कि विष आपके अंदर है, मेरे अंदर? और क्या? क्यों रे, कोई सर फूक गया? क्यों भजन बाजा में सितार हो रहे धनुष का तोड़कर मेरा दुख का तारा दूर कर दिया है, अब आप आशीर्वाद दें। हे विदेरा जी, आपके प्रण के अनुसार श्री राम जी का विवाह तो हो गया, परंतु लोक रीति के अनुसार एक नाई और ब्राह्मण महाराज दशरथ के यहाँ अवधपुरी पहुंचे और आप पत्रिका में देखकर हमें यहाँ का संदेश है, वो बड़ा चढ़ाकर आएंगे और श्री जानकी जी का विवाह कर ले जाएंगे, ऐसा लोक रीति कहती है। जो आज्ञा मैं दो दूध अभी अयोध्या के लिए भेजता हूँ। ब्राह्मण और नाई जाते हैं विवाह में, दूध नहीं। कथा